मोदी जी आम छील के खाते हो या चूस के खाते हो? मतलब मोदी जी से, प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछोगे क्या चूस के खाओगे या चूस काट के खाओगे? कहना चला मैदान से चली थी टोपी पहनकर, जनता को टोपी पहनाने का काम किया। ये वही वाली पार्टी है जो मधुशाला की बात करती, पाठशाला की बात करती थी, मधुशाला बांटने का काम किया। ये वही पावली पे इन्होंने हिंदुओं के रीति रिवाज के ऊपर बैन करने का काम किया। छठ पूजा में हमारी जो माताएं बहनें हैं जो यमुना में डुबकी लगा के सूर्य को अर्घ्य देने का काम करती है, वो भी नहीं दे पाती क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के परिकाष्ठा के ऊपर एक अंकुश लगाने का काम किया। केजरीवाल क्या कहते थे, इनकम टैक्स में कमिश्नर था, मैं कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दारू में कमीशन खा रहा हूँ। किसके लिए? ऐसे दिल्ली वालों के लिए, ऐसे दिल्ली वालों। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के अंदर जो है पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है दिवाली नजदीक आते ही, परंतु वहीं दूसरी ओर अगर कोई भी कार्यक्रम हो तो उस पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। देखिए सबसे नेता के बच्चे करें तो चमत्कार, और आम पब्लिक करे ना तो वो बलात्कार हो गया। मतलब नेता का बच्चा कुछ भी कर ले, उड़ा दे, मार दे, काट दे, बलात्कार कर दे, उस पर कोई जवाब नहीं है। और आम पब्लिक कुछ भी कर दे, मोदी जी के खिलाफ कुछ भी बोल दे, कोई सी पार्टी के खिलाफ बोल दे तो उसका गिरेबान पकड़ लेंगे। आज है किसी में दम जो मोदी जी से कोई सवाल जवाब पूछ ले? है किसी में दम जो मोदी जी से इस बात का जवाब मांग ले? है किसी में दम? है किसी मीडिया में इतना दम कि मोदी जी से जवाब मांग ले? एक किस्मत ये वाला जवाब मांगेंगे, मोदी जी आम छील के खाते हो या चूस के खाते हो? मतलब मोदी जी से, प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछोगे क्या चूस के खाओगे या चूस काट के खाओगे? अब भाई साहब देखिए, अभी मेरे भाई साहब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरह की, मतलब देश के प्रधानमंत्री के, अरे सुन तो ले यार। अभी देखो कौन बोल रहा है, आप बोलो चाचा, कौन बोल रहा है? सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरह की मिमिक्री करने का काम। एक बात, मोदी जी के लिए क्या गलत बात बोल दी? कोई ये पूछा है? हाँ, और सुनो, पूछा ये बात। अब 2014 से पहले, भाई साहब रुक जाओ, 2014 से पहले यही देश की मीडिया बताती थी कि किसानों ने आत्महत्या कर ली, 2G घोटाला हो गया, 3G घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया, इसका भ्रष्टाचार हो गया, उसका भ्रष्टाचार हो गया। अब भैया 2014 के बाद आज की मीडिया बोलती है आज एम्स का निर्माण हुआ, IIT का निर्माण हुआ, IIMs का निर्माण हुआ, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हुआ, अयोध्या में स्मार्ट सिटी का निर्माण हुआ, वाराणसी में स्मार्ट सिटी का निर्माण हुआ, नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ। आज वहाँ से इतने हवाई जहाज हमने खरीदे, आज सेना के लिए बुलेट प्रूफ खरीदे। अरे भैया 14 से पहले यही करते ना, 70 साल तक आपने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल में आके देश की दशा और दिशा बदलने का। बात बताइए, दिल्ली का एक अलग राजनीतिक माहौल चल रहा है। दिल्ली के अंदर जब भी दिवाली नज़दीक आती है तो पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अन्य किसी भी कार्यक्रम के अंदर पटाखे खुलेआम बजते हैं, उस पर क्यों प्रतिबंध नहीं लगता? देखिए अरविंद केजरीवाल जी, जिससे आप कहते हो, वो बिल्कुल कांग्रेस की एक हमशक्ल वाली पार्टी है। भाई साहब ये वही पार्टी है जो रामलीला मैदान से चली थी टोपी पहनकर, जनता को टोपी पहनाने का काम किया। ये वही वाली पार्टी है जो मधुशाला की बात करती, पाठशाला की बात करती थी, मधुशाला बांटने का काम किया। ये वही पार्टी है जो जन लोकपाल पर सरकार खत्म करने, भंग करने की बात काम किया था, लेकिन जन लोकपाल तो नहीं आ पाया, दारू वाला बिल आ गया। भाई साहब आप चाहे 15 साल वाले शीला दीक्षित के गड्ढे ये लोग नहीं भर पाए, विकास के पैमाने के पूछो। एक नया उन्होंने तो कहा है कि भाई हम जो है चुनाव, मतलब इस समय जो है दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं बड़े स्तर पर जो है युद्ध स्तर पर गड्ढे भरे जा रहे हैं। वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ और आपको दिखाना और जताना चाहता हूँ। 15 साल से शीला दीक्षित वाल की सरकार थी, 15 साल वो जोड़ लीजिए, 10 साल ये जोड़ लीजिए, 25 साल हो गए, आप गड्ढे नहीं भर पाए, दिल्ली के गड्ढे नहीं भर पाए। पूरे देश में कहीं भी सरकार किसी भी पार्टी की बन जाए तो वो उसका पहला काम यही होता है कि वो जो पिछले सरकार के गड्ढे थे कम से कम उसको भरे। अरे साहब आप भ्रष्टाचार में इतने मशगूल हो गए कि गड्ढे आपको ध्यान नहीं दिए, गड्ढों के गड्ढे करने में आप रह गए, गड्ढे इतने बढ़ा दिए, लेकिन विकास का पैमाना एक भी आपने। आज भी जो है हुंकार भर रहे हैं जा जाकर कि भाई हम जो है कट्टर ईमानदार हम लोग, हमारी पार्टी रही है, और सबसे ज़्यादा जो शिक्षा पे काम करने का कार्य किया है वो आम आदमी पार्टी ने किया है।
एजुकेशन की बात करते हैं तो 2013 से पहले मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट आप बता दीजिए क्या था। 2023-13 से पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट क्या था आप ये बता दीजिए। 2024 में जब आप खड़े हैं, केजरीवाल का एक नया स्कूल बता दीजिए, एक नया कॉलेज बता दीजिए, एक नया अस्पताल बता दीजिए, एक नया IIT बता दीजिए। कुछ नहीं है साहब। इनके नेता मोहल्ला क्लिनिक का झुंझुना दिल्ली की जनता को देने का काम किया। एक बात बताइए, ये कहते थे हम आम आदमी है, कॉमन मैन है, ये कहते थे हम बंगला नहीं लेंगे, आज ये बगैर बंगले के कहीं रुकते नहीं है। आज ये बगैर गाड़ियों के, अच्छे काफिलों के, बगैर ये हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं आपके दिल्ली के। वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इनका ये हाल हो चुका है। पहले शीला दीक्षित को गाली दिया, अब शीला दीक्षित की पार्टी इनको गाली दे रही है। ये आपस में लड़ भिड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। दिल्ली की जनता ने अब ठान लिया है कि भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करना है और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से बाहर करना है। लेकिन ये पटाखों पर प्रतिबंध क्यों लगाना प्रारंभ कर देते हैं? जी, पटाखों पर क्यों प्रतिबंध? देखिए पटाखों से, चाहे पटाखों दीपावली हो, उसके बाद छठ पूजा आने वाला है। देखिए पोल्यूशन आएगी। दीपावली पे इन्होंने हिंदुओं के रीति रिवाज के ऊपर बैन करने का काम किया। छठ पूजा में हमारी जो माताएं बहनें हैं जो यमुना में डुबकी लगा के सूर्य को अर्घ्य देने का काम करती है, वो भी नहीं दे पाती क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के परिकाष्ठा के ऊपर एक अंकुश लगाने का काम किया, प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया। जो बिहार से चल के आती है, उत्तर प्रदेश से चल के आती है, वो पूछिए जाके छठ पूजा कैसे करेगी। अरे साहब आप वही है ना जो कहते थे 2025 में वोट मांगने जब आऊँगा, जब मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। साहब आप तो सत्ता छोड़ के भाग गए, अब आप ना आपने यमुना में डुबकी लगाया लेकिन आप भाग गए। एक बात बताइए, आप कैसे, और दिल्ली और जो हमारी बिहार की माताएं बहनी हैं, वो यमुना में कैसे डुबकी लगाएंगे, ये दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा। और दिल्ली की जनता अब तैयार है, ना पोल्यूशन पे मार होगा, ना पटाखे पे बैन होगा, क्योंकि 2025 में हम सरकार को भगाने वाले हैं। क्या कह रहे हैं चाचा आप? केजरीवाल के लिए कुछ जब करने नहीं दे रही है गवर्नमेंट तो क्या कैसे करेगा? क्यों नहीं करने दे रही है? क्यों नहीं? जैसे दारू का लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया। देखो ये बोल रहे हैं ना काम नहीं करने दे रहे, कभी तो बोलते हैं ये LG काम नहीं करने देता, कभी कहते हैं बहुत सारे काम हो गए। तो ये दोनों आपस में सुनिए, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। ये केजरीवाल अंदर गए क्यों है? देखिए, एक दूध फ्री करो साहब, दही फ्री करो, यहाँ पौवा कौन फ्री करता है साहब? मुझे नहीं समझ में आता। एक बात बताइए, पौवा फ्री जो चला था सही था वो? गलत था। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी दादा कह रहे हैं LG काम नहीं करने देते। एक बात बताइए दादा, आपके पास तो एक घर का बंगला होगा, एक घर का छोटा सा 25 गज 30 गज का मकान होगा, लेकिन दादा इसी LG ने चुपचाप क्या शीश महल बनाने दिया? क्या इसी LG ने विधायक, सुन लीजिए दादा, अभी शुरू हो क्या? अरे नहीं, ये गलत बात है। अभी कह रहे थे कि क्या LG काम नहीं करने दे रहा। एक बात बताइए, LG ने शीश महल बनाने दिया, LG ने विधायकों का जो फंड 4 लाख से बढ़ाकर 4 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ करने दिया। पार्षदों के फंड को बढ़ाने का काम किया। और एक बात बताइए, बंगले पे बंगले बांटने के काम किए, और जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पक्के वाले कार्यकर्ता हैं, उनको नौकरी पे रखने के काम किए। ये बगैर LG के हो गया क्या? अरे दादा, जब आपके कार्यकर्ताओं को जब अपने कोविड में ये दिल्ली के महाराज अपना शीश महल बनवा रहे थे। चाचा सुनते जाइए, ये सुनिए, ये कोविड अरे देखिए, इनका चाचा का मैं दुख समझ सकता हूँ, क्या दिक्कत है, पौवा फ्री नहीं है, इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ चाचा का। एक पे एक जो पौवा फ्री मिलता था चाचा को मिल नहीं रहा है। और देखिए कोविड में, कोरोना में ये कहते हैं LG साहब काम नहीं करने देते, बीजेपी काम करने नहीं देती है। ठीक, केजरीवाल कैसा है? केजरीवाल वो तो अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान है? हाँ? कैसे? कैसे चांदनी चौक में कैसे आया था? अच्छा, कैसे आया था? और देखिए आप ये बिल्कुल, ये कैमरामैन फोकस करना अच्छी तरीके से, ये पता है पहले, आज जो यूं है पहले यूं थे, समझ रहे हैं ना? इनका दर्द मैं भी समझ सकता हूँ। और देखिए ऐसा आदमी, पौवा फ्री एक में 3 देना चाहिए था बीजेपी को। इन लोग को बीजेपी को चाहिए था। ये क्या कह रहे हैं? अरे चाचा सुनते जाइए, ये सुनिए, कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल क्या कहते थे? इनकम टैक्स में कमिश्नर था, मैं कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दारू में कमीशन खा रहा हूँ। किसके लिए? ऐसे दिल्ली वालों के लिए। कैमरामैन फोकस करना अच्छी तरीके से। ये
और ये एक के ऊपर एक जो फ्री देते थे इनका दर्द इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और